आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जल्दी जल्दी आ जाइए, इतना आसान टॉपिक नहीं है आज। एक बात मेरे भी समझ में नहीं आई, जो जुड़ा ही नहीं है उसको कैसे मालूम पड़ेगा जल्दी जल्दी आ जाओ। नेहा, आनंदी, जल्दी जल्दी। आज का टॉपिक प्रियंका सरकार ऐसा है, हाँ, मुश्किल कल से भी ज्यादा है और करेंगे 45 मिनट के अंदर, आज कंप्लीट कर डालेंगे। पहले 5 मिनट में तो प्रीति इस टॉपिक को समझ ही लेंगे हम। समय तो पुरुषोत्तम गुर्जर हमें लगता ही है क्वेश्चन वगैरह करेंगे जब, पर पहले 5-7 मिनट में तो। गुड इवनिंग राकेश, पुरुषोत्तम, अशोक, मनोज, जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सुमन, रेणु, अमित, गुड इवनिंग अमित। जल्दी 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 जल्दी, समय ना लगाएं, समय ना लगाएं। आज एक कविता सुनाई जाएगी, कविता। कोई कविता तो नहीं है ना? हाँ, कविता सुनाई जाएगी। अमित बहुत बढ़िया, आशा करता हूं आप सभी भी बहुत बढ़िया हो। राम, राम के होते हुए, गोविंदम के होते हुए, हाँ, हाल तो बढ़िया ही रहेंगे ना। कोमल, चलो चलो चलो। विजय, हैप्पी हैप्पी। नेहा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर डॉक्टर। चलो पहले एक कविता सुनाते हैं आप लोगों को, 2 मिनट की पहले एक कविता सुनाते हैं आप लोगों को। आज समय हमारे पास ज्यादा है, करें क्या, है ना। टॉपिक मुश्किल है और कर भी उसको 5-7 मिनट में लेंगे संगीता। कविता तो सुननी पड़ेगी। हाँ, जो चलो, हमने अग्निपथ भी देखा। आवाज कम कर रखी थी, आवाज तेज करें? नहीं, आवाज कम ही ठीक है, अगली बार रखेंगे तेज। हाँ, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम बहुत चीख चीख के, जोर जोर से, जोर जोर से। अरे बच्चों की मम्मी ने वॉल्यूम कम कर दिया, मैं तो बहुत तेज रखता हूं इसको। हाँ, डॉक्टर रेखा राम कह रहे हैं नामुमकिन कुछ भी नहीं है, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेंगे। टॉपिक आज हमारा है संधि। हम सभी जुड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा, संधि। अच्छा, पहले तो मैं, हाँ, पहले तो मैं कल का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। ये एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, इसमें कौन सा, बिल्कुल आराम से। मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये समास प्रकरण का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। आशुतोष, जबरदस्त जबरदस्त। ए बी, कर्मधारय, अव्ययी भाव, मजा आ गया। हमारे आशुतोष ने तुरंत आंसर दे भी दिया है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु, द्विगु। और सिर्फ आशुतोष नहीं, मैं अब कह सकता हूं कि हमारे किसी भी स्टूडेंट का, मैं यहां जो भी आंसर देख पा रहा हूं लगभग 99% सही आंसर देख पा रहा हूं, गलत नहीं है ज्यादातर स्टूडेंट्स का। यहां पे रिपीटिशन हो रहा है अमित, देखो रिपीटिशन हो रहा है। एक प्लस एक, या मैं कहूं एक एक, चुन चुनकर, एक एक का मतलब चुन चुनकर, और रिपीटिशन हो रहा है डॉक्टर प्रीति। यदि हमने यहाँ पे, बिल्कुल, आंसू का मतलब क्या होता है, चलो चलो इस पे भी हम बात कर लेते हैं। यहां भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है अव्ययी भाव। हमने कल कहा था जब रिपीटिशन होता है, नेहा, रिपीटिशन होता है, यहां संधि भी देखेंगे, यहां संधि भी देखेंगे। पर आशुतोष ने सबसे पहले आंसर दिया,
आशुतोष ने। हमारे पास में, हाँ ये अब ये कई बार शब्दों का दब जाते हैं। सन 2000 में मैंने 10th की एग्जाम दी थी। हाँ, 10th की एग्जाम मैंने सन 2000 में दी थी। 1999 में 10वीं की क्लास में एक क्वेश्चन आया था। 10वीं की क्लास में एक क्वेश्चन आया था, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये कह रहे हैं कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। शीघ्र का मतलब है आंसू, नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो ये बनेगा आशुतोष। आंसू मीन शीघ्र, आंसू मीन शीघ्र, तोष मतलब नहीं होता प्रसन्न होना, खुश होना। इसीलिए तो हम भगवान शिव को, यार ये बढ़िया आदमी है, जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, सोमवार को यहीं चलते हैं, सोमवार को यहीं चलते हैं। चलो बीच बीच में हम ऐसी चीजों को देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की। वेरी गुड, वेरी गुड, हेमलता, डॉक्टर प्रियंका, दिनेश। हम अब आते हैं मूल मुद्दे पे। संधि बड़ा मुश्किल, पीजी में भी आती है, पीजी में भी संधि का एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ गुरुजी, बता तो दो। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी जल्दबाजी नहीं है, मुझे भी जल्दबाजी नहीं है। रेखा, बिल्कुल, अब मैंने सबसे नमस्कार कर लिया, मैं नहीं भी कर पाता, मैं कोशिश पूरी करता हूं रेखा सबसे बात करूं। कौन सी संधि है, आप बता दीजिए कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको आती है, इसका मतलब आपको आती है, इसका मतलब संधि आपको आती है। सभी ने कहा है कि गुरुजी ये तो विसर्ग संधि है। अच्छा, एक लिख रहा है स्वर संधि कैसे होती है? विसर्ग संधि बेटा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसमें बताओ कौन सी संधि है, इसमें बताओ कौन सी संधि है। ओह सॉरी, इस शब्द में कौन सी संधि है? देखो ऊपर तो हमने संधि विच्छेद कर दिया, इसमें बताओ निर्हरण में कौन सी संधि है? निर्हरण में भी देखो नी है, नी का मतलब होता है निश्चित रूप से, नी का मतलब होता है निश्चित रूप से, और हरण मतलब हरण है ये। इस नी का मतलब होता है निश्चित रूप से जो हरण करे, निहरण। लो इसमें बता दो, इसमें बता दो, इसमें बता दो, नहीं, इसमें बता दो। यहां ये दोनों ही सही रहेंगी और विसर्ग संधि ही होगा, यहां दोनों ही सही हैं और विसर्ग संधि ही होगा। और देखें, चलो इसका नहीं देखेंगे, इसका बताओ, इसका बताओ, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस,
मुझे मालूम है व्यंजन और विसर्ग में कोई समस्या ही नहीं है, व्यंजन और विसर्ग में कोई समस्या ही नहीं है। जगत ईस, जगत ईस, जगत ईस। देखो यहां एक चीज गौर करने लायक है डॉक्टर दिनेश, सही आंसर है, हेमलता सही आंसर है। एक चीज गौर करने लायक है, नहीं रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। यहां गौर करने वाली बात है, एक व्यंजन है एक स्वर है। आगे आते हैं, एक उदाहरण और देखेंगे। सज्जन, सत प्लस जन। एक सेकंड रुको, इसको मैं कह रहा हूं बी, इसको ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं। बी में बताइए, बी में, अरे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो ना आंसर। ए का उत्तर ये, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता किसका आंसर दे रहे हो। नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा, आंसर आप लोग दे रहे हो, समझ रहा हूं मैं इस चीज को, पर ऐसे लिखोगे ना कि ए का उत्तर ये, बी का उत्तर ये, जैसे डॉक्टर प्रियंका ने लिखा है तो मेरे लिए ज्यादा सहूलियत होती है। देखो यहां दोनों ही व्यंजन है। सज्जन, देखो सत प्लस जन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, व्यंजन संधि, दिव्या मदेरना। मैं हमेशा कहता हूं कि शुरू के 3-4 मिनट हो सकता है कि अटपटे लगे, बाकी क्लास मजेदार होने वाली है। चाय रखी है। ईमानदारी से बताना, यस और नो लिखना या हाथ दिखा देना। बुक में संधि किस किसने पढ़ी थी? ये जो बुक है संविदा वाली, कितने स्टूडेंट्स ने एक बार रीडिंग लगाने की कोशिश की कि यार संधि तो पढ़ ही लेते हैं? कोई नहीं? अरे कमाल हो गए बेटा। ओह, देखी तो होगी कितने पेज हैं। अरे खरीद लो भाई, बुक खरीद लो, खरीद लो। नहीं नर्सिंग वाले नहीं, ये चलो मैं पढ़ने नहीं पढ़ने के लिए नहीं कह रहा प्रियंका, राकेश, एक्चुअल में इसमें कितने पेज दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 20, नहीं नहीं संधि की कल हमने बात की थी, 20 पेजेज में संधि खत्म किए इन्होंने। और ले दे के खेल कितना सा है अभी हम देखते हैं। 3 पेज का, 3 पेज नहीं, ये हमें जो स्लाइड दिखाई दे रही है इसी का है। चाय फिनिश कर लेता हूं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगी। चलो पहले जो सबसे इजी हैं रोशन गोपाल, उन्हीं को खत्म करते हैं। जो सबसे सरल हैं, सबसे मुश्किल है, वैसे ये सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है ये वाली, तो ये वाली ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं। पावक, नाविक, पवन, सावक, कौन सी संधि है? नायक, 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 नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। राम, हेमलता, मजा आया। नहीं नहीं, मैं मेघा, अभी मैं किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा, मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं किया। हम तो मेघा एक बैकग्राउंड हमारा तैयार कर रहे हैं बस। होता क्या है, बिल्कुल अब शुरू करेंगे ना, अब शुरू करेंगे। देखो जब ऐसे शब्द आए, मैं बता देता हूं, आप इंटरेक्ट करोगे मुझे अच्छा लगेगा। बीके त्यागी, मेघा होम्योपैथी और यूनानी से हैं, मुझसे यदि इंटरेक्ट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्लास और भी अच्छी जाएगी।
जब ऐसे शब्द आएंगे, ये, वे, वी, वे, देखो आप देख रहे होंगे ऐसे ही शब्द आ रहे हैं। नहीं, इसको मैं और समझाऊंगा, ये उत्तर नहीं है इसका। यदि आए, हाँ बिल्कुल, स्वाति कह रही है कि सर ऐसे आएंगे, आए, आओ, आओ, ऐसे शब्द आएंगे। मेघा, अब आप जवाब दो मुझे। देखो ऐसे शब्द आएंगे तो वो अयादी है, अयादी संधि। गायक, गायक नहीं लिखा हमने, लो गायक, गायक, इस प्रकार में अयादी संधि होगी। मैं कह रहा हूं कि अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसमें अयादी संधि होगी। ऐसे शब्द आए, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अक पावक। इको यणची यण संधि है गोपाल, वो यण संधि है। इस पे आते हैं, इस पे देखो मैंने नीचे से शुरू किए, मैंने सबसे, हाँ, गई प्लस इक, यण संधि। इसमें मेगा तीन शब्द आएंगे हमारे पास में, ये, वे और रे। हमारे पास में ये, वे और रे, यण संधि, इको यणची, इक स्थाने यण साथ में, इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं, उस पर बताने की इच्छा भी नहीं है। और साथ में कोई टूटा हुआ आएगा। इन ये, वे और रे से पहले मेगा कोई टूटा हुआ आदमी आएगा, टूटा हुआ शब्द आएगा। यण, यण मतलब कोई टूटा हुआ भी आएगा, जैसे देखो इत्यादि, इत्यादि। देखो यह है और साथ में टूटा हुआ है, साथ में टूटा हुआ है। मैं अब, देखो मेरे साथ इंटरेक्शन करो, होम्योपैथी से और यूनानी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें संधि बता दीजिए। प्रत्येक, प्रत्येक में संधि बता दीजिए, प्रत्येक में संधि कौन सी होगी। मैंने कहा ये, वे, रे, ऐसा आए, ऐसा आए और आधा टूटा हुआ हो तो यण संधि, यण संधि। बहुत शब्द ऐसे, बहुत शब्द ऐसे। अच्छा और बताऊं, और बताता हूं, लो इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, स्वागत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। हमें नहीं, मतलब हमें नहीं पता क्या होता है, हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना सा जानते हैं कि ये वे रे ऐसा कुछ आएगा और उसके साथ वो टूटा हुआ आएगा, कोई टूटा हुआ भी आएगा। अच्छा यहां से शुरू करें, गोपाल कह रहे हैं, राम गोपाल कह रहे हैं गुरुजी ऊपर से ही शुरू करो। दीर्घ, दीर्घ, आ, ई, ऐसे बोलेंगे जोर जोर से, दीर्घ, आ, ई। लो, आ, ई। क्वेश्चन देता हूं मैं, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय में बता दो, हाँ बड़ा, आ जाएंगी, आ जाएंगी, मात्राएं भी आ जाएंगी, मात्राएं भी आ जाएंगी, मात्राएं भी आ जाएंगी। सतीश, आ जाएंगे, आ जाएंगे। देखो आ, ई, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ। अरे अब तो दो ही बची हैं, अब तो सिर्फ दो ही बची हैं। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना भूपेंद्र, अब हमें कुछ नहीं करना। हमें तो एक छोटी सी बात याद रखनी है, गुणे। हमें तो सिर्फ इतना सा शब्द याद रखना है। देखो इस पूरे चैप्टर में इतना सा याद रख लो, काम हो जाएगा। गुण को हम गुणे बोलेंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। सती धन ईस, सतीश में सत तो हो नहीं सकता, सती धन ईस।
गुणे याद कर लो, गुणे, गुणे। क्यों याद करवा रहा हूं? ये कह रहे हैं कि ए और ओ, ए और ओ गुण है, और वृद्धि, वृद्धि में आएगा आई, आई और औ। बहुत बढ़िया राकेश, एक्सीलेंट। दीर्घ, गुणे, गुणे हमने बोला ही इसलिए कि ऐसी मात्रा है। चलो पूछूंगा अब तो मैं, राजेश में संधि बताइए। ऑप्शन ये रहे लो, ए बी सी डी ई, राजेश में संधि बताइए। पकड़ में आ गया, आपको पकड़ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें बता दो, इसमें बता दो, परोपकार, परोपकार में बता दो, परोपकार में, परोपकार में संधि बता दो। ए ओ, ए ओ, ए ओ गुणे, ए ओ, ए ओ, बस। अच्छा, ऑप्शन ही मिटा दिए, दोबारा लिख देता हूं। आयुष, प्रीति, मेघा, ज्योति, इससे इजी संधि कभी हो ही नहीं सकती। जो अभी हम पढ़ रहे हैं इससे इजी, भाई आप लोगों ने पीजी भी दे रखी है, मुझे मालूम है, संधि का एक क्वेश्चन भी आता है तो भी हमारा सही नहीं हुआ। अभी ये लेते हैं हेमलता। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ, महोषध, महोषध, महोषध ये आएगा हमारे, हमारे यही आएगा महोषध, महोषध। हमने, हाँ वही ऑप्शन तो वही रहेंगे ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। चिंता मत करो, अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, अभी हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। हमने कहा आई, अरे और कुछ भी आ सकता है, आई गुण में क्या किया था, ए ओ, आई औ, महोषध ना। ये वेरे, ये आवार आ गए और वो हमने देख लिया, ठीक ठीक ठीक। एक सेकंड रुक जाओ, अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। मैं बार बार कहना चाहूंगा मेरे होम्योपैथी के साथियों से और यूनानी के साथियों से, अब हम शुरू कर रहे हैं। देखो, जो ए, जो ए आ ई उ ये हम पढ़ते हैं, ये स्वर हैं, ये हम सब जानते हैं, ये स्वर हैं, ये स्वर हैं। और ये क, ख, ग, गड़े ये व्यंजन है। नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है ना, हम में से ही कई लोग बिना बात ही कंफ्यूज रहते हैं। ये ए आई स्वर है, बिल्कुल स्वर है। और जो क, ख, ग, च, ट, प ये जो भी हैं ये सब व्यंजन है, व्यंजन, व्यंजन, खाने वाले व्यंजन नहीं, व्यंजन। देखो, हमें इन संधियों में कहीं भी हो गया, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी संधि हुई, दिग्गज, 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 कौन सी संधि हुई, दिग्गज, दिग्गज। इसका बता दो, अब्ज, अब्ज, अप मतलब जल और जय मतलब पैदा होना, जय मतलब पैदा होना, जय मतलब पैदा होना। अरे ये तो दोबारा आ गया, चलो। चलो चलो, इनमें बता दो, इन शब्दों में बता दो।
अच्छा मैंने गायब कर दिया है, आप तो इनमें बता दो। निर्धन, बहिर्मुख, आशीर्वाद, दुर्जन, दुरुपयोग, दुर्जन, दुरुपयोग। व्यंजन कैसे हो जाएगी? कोई बात नहीं। गोपाल, यण क्यों होगा भाई? यण क्यों होगा भाई? ये तो विसर्ग वाले हैं ना। नहीं, ज्यादातर का आंसर सही है। नहीं, यण क्यों होगा भाई, मुझे बताओ। संधि यूं ही हो रही थी। लो संधि देख लो, इनकी संधि विच्छेद देख लो। लो नहीं, लगभग 99% का सही है, पर एक दो जो गलत आंसर भी दे रहे हैं वो हम क्यों दें? बिना बात गलत आंसर क्यों दें? ये दिखाई दे रहा है क्या? यदि ये क्लियर हो तो इसको मैं ऐसे ही रखूं, और क्लियर नहीं हो तो हम ऐसा कर लेते हैं। यदि क्लियर ना हो तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं। अब क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। अब सही है, मुझे लगता है अब सही है। मुझे लगता है अब सही है। अभी भी नहीं है? हाँ अब सही है। यदि आप लोगों ने बुक खोल रखी हो तो मैं लिटरली कह रहा हूं 20 पेजेज में इन्होंने संधि को खत्म किया है, समझाया है 20 पेजेज में। और मैं आज पूरे दिन मैंने काम ही यही किया कि यार इसको 5 मिनट में कैसे समझाया जाए। आज श्वेता, हेजल, काम ही मैंने पूरे दिन यही कहा, ढूंढा मैंने। कोई यूट्यूब पे ढूंढ रहा हूं, कहीं गूगल पे देख रहा हूं, तो मुझे ये छोटी सी चीज मिली। ये संपूर्ण संधि है। हमें विसर्ग संधि, मैं कह रहा हूं इस पन्ने को, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि हमारी कभी गलत नहीं होगी। होम्योपैथी यूनानी से मैं कहूंगा मुझे इंटरेक्ट करो। हमें ये इतनी सी टेबल आती है, संधि का एक क्वेश्चन 100% आएगा श्वेता। यदि ये टेबल आती है तो हमारा संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम विसर्ग संधि भी कर लेंगे, हम व्यंजन संधि भी कर लेंगे, जिसमें वो विसर्ग आते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो इधर मेरे पास अप्रूवल भी आया है कि बॉस ये अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, जो इस चीज के एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि नहीं ये अपने आप में। हम्म देखो, हमने पहले ही कहा था आ ई। गोपाल बताओ, आ ई कौन सी संधि कर दें? चलो नाम लिख देता हूं, मैं इनके ऑप्शन देता हूं। ए, बी, सी, डी और ई। आ ई। चलो, प्रियंका सरकार, दिव्या मदेना, ये आ दीर्घ, दीर्घ संधि। कैसे आ? कैसे आ? हिमालय, हिमालय, हिमालय। नदीस, हाँ नदीस। कभी कभी हम अधूरी बात इसलिए करते हैं, अधूरी बात करना भी डॉक्टर गोविंद बहुत जरूरी है। हमने कहा गुणे, हमने कहा गुणे, ए ओ, पर सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि। ये जो ऐसा आधा अर, ए और ओ नहीं, अरबी, इसको अलग से इसीलिए पटका गया था कि एग्जाम में यही आएगा। हम गुणे भी कर लेंगे, परोपकार भी कर लेंगे, पर ये अर, महर, अर, है ना। चलो, तो मेरा क्वेश्चन है, महर्षि में संधि बताइए, महर्षि शब्द में संधि बताइए।
आधी बात इसलिए की जाती है कि वो बाद में, अरे यार गुरु जी ने कहा था कि वो आधी बात ही है, तो अर महर्षि गुणी है सर, हाँ कैसे भी याद कर लो, महर्षि गुणी है, सप्तर्षि गुणी है, ये सब अर वाले गुणी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिटाना तो मुझे पड़ेगा, ऑप्शन बना दूंगा बाद में। वनौषधि, वनौषधि में कौन सी संधि है? मैं बार बार कह रहा हूं कि रोहित, मोनिका, आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे मैं उतनी ही आपसे बात करूंगा। गोविंद, मैं सब नहीं, ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। राम, दिव्या, आप जितनी मुझसे बात करोगे, जेके, सुनील, नेहा, बिल्कुल सी, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये आई औ। चलो मुझे इसमें बता दो, मुझे इसमें बता दो कौन सी संधि होगी? सदैव। मैं मैं हकीकत कह रहा हूं होम्योपैथी और यूनानी से भी, कि जैसी हिंदी आपको आती है वैसी ही हिंदी हम आयुर्वेद वालों को आती है, थोड़ा 19-20 का अंतर है बस इसके लिए। क्योंकि ये 7 to 8 क्वेश्चन से आपको लीड कराएगी, हिंदी आपको 7 से 8 क्वेश्चन से लीड कराएगी। सदैव, सदैव। मेघा, बहुत बढ़िया। और हमने कहा था ये वे रे के साथ में कोई टूटा फूटा, हमने कहा था ये वे और रे के साथ में कोई टूटा फूटा आएगा। अत्यधिक, 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 अत्यधिक। और इसी प्रकार आधी बात है इसकी भी। देखो यह अर, अर आया तो गुण संधि, यदि अर आया तो यण संधि, और ऐसा कुछ बना पितृ उपदेश, मातृ उपदेश, यदि ऐसा बनता है तो यण संधि। यदि अर बन रहा है, अच्छा अच्छा, कोई कह रहा है कि गुरुजी पितृ को देखेंगे, देखो पी त्रय और ये लो रे, रे से पहले कोई आधा होगा, रे से पहले कोई आधा होगा, नियम नहीं टूटा। ये वे रे। मैं पूछना चाह रहा हूं स्वाति से, क्या ये उदाहरण समझ में आया क्या? मुझे बताओ कि ये वाला उदाहरण किसका है, ये का है, वे का है, या रे का है? नीचे वाला नहीं, यण संधि मत बताओ मुझे। हाँ नहीं नहीं वो छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि ये उदाहरण किसका है। आपको तो याद रखना कि मात्र पितृ, इसमें दो ही उदाहरण आते हैं, यन संधि में मात्र और पितृ वाले ही मिलेंगे। देखो ये जो त्रय आया, त्रय, उसमें ये आधा तय और ये लो रे, त्रय, इसमें त्रय वाला ही आएगा, मात्र पितृ। क्या गुरु जी आधा क्यों बताते हो? आधा इसीलिए बताते हैं कि पूरा समझ में आ गया, एक साथ नहीं समझ में ही नहीं आता ये। चलो चलो, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। विधायक, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, विधायक में कौन सी संधि होती होगी? मुझे याद नहीं है, विधायक में कौन सी संधि होती होगी? होती है कि नहीं होती पता नहीं, पर सोचो कौन सी हो सकती है। बहुत, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये आई आय, हाँ आय, देखो अयादी संधि का नाम क्यों पड़ा अयादी? जल्दी बताओ, कोई है विद्वान? अयादी का नाम अयादी क्यों पड़ा? बस मैं समझा, मैं दूंगा, पर जिसके समझ में आ गई हो वो बताओ। हाँ गुरुजी मेरी बात समझ में आ गई। अयादी का नाम अयादी क्यों पड़ा? सीमा बताओ।
अय है जिसके आदि में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अय है जिसके आदि में, हाँ जिस देखो अय, आय, अय है जिसके आदि में, ये लो अयादि, तो हमें पकड़ में आ गया। बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इतना पता है बीएमएस वाले की ये बात पकड़ में आज तक नहीं आई थी कि अयादी का नाम अयादी क्यों है। कोई है ऐसा कैंडिडेट जिसको पहले मालूम था कि अयादी को अयादी क्यों कहते हैं? अय है जिसके आदि में, लो अय, आय, आय, देखो आय आ गया, आय तो विधायक में आया आय, 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 अय, आय, अव, आव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्वाति, एक्सीलेंट। आशुतोष, बहुत बढ़िया। पर ये कह रहे हैं अधिकतर 3 शब्द, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो कह रहे हैं कि अयादी वाले में ज्यादातर 3 शब्द वाले ही हैं, अधिकतर 3 अक्षर वाले हैं, नयन, गायक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमने राम 5-7 मिनट में संधि को लपेट लिया है पूरी को, हमने 5-7 मिनट में पूरी संधि को लपेट लिया है। अब तो सिर्फ हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आराम से, बहुत जल्दी 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 नहीं करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। 4 तक लिए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसा करो ना, एक काम करो, 4 तक के आंसर लिख ही दो, ऐसे दो उत्तर, उत्तर ऐसे दो, उत्तर ऐसे दे दो। नहीं, यदि ये ऐसा आंसर है तो ऐसा दे दो, अभी आएगा। विधायक जी हैं इस क्वेश्चन में, विधायक जी इस पेपर में है, क्वेश्चन बैंक में है, इसमें है। एक साथ चारों के 2 तो ज्यादा, राम मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये क्या एक एक करके, अब किसी का 1C आ रहा है, किसी का 2C आ रहा है। मोहित समझने की कोशिश करो कि मेरे से गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 मिनट का समय दे दो। 1C, 2C, 3A और 4C, ज्यादातर आंसर मेरे पास में ये आ रहा है। चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे इसको, मेरे पास ज्यादातर आंसर ये आ रहे हैं। CCAC, बहुत बढ़िया एक्सीलेंट। CCAC, मोनिका, मैं सभी के नाम नहीं ले पाता, बहुत बढ़िया। मैं आपको फिर बता दूं कि आपस में आपको कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद आपको कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, आपको शायद एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? हेजल, कोई एक बताओ, कमेंट दिखाई दे रहे हैं क्या आपस में? नहीं दिखाई दे रहे, तो देखो यही तो अच्छी बात हुई कि दिखाई भी नहीं दे रहे, आंसर भी सही। देखो उत्तर करते हैं, उत्तर करते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, लो संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए जो दोनों शब्दों के मीनिंग निकले। संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए दोनों शब्दों के मीनिंग निकले। देखो वीरांग ना, कोई मीनिंग नहीं है। वीरांगना, वीरंगना, अंगना मतलब स्त्री, वीरांगना, मजा नहीं आया। शब्द टूटे तो मीनिंग निकलना चाहिए, शब्द टूटे तो मीनिंग निकलना चाहिए मेघा। तो वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद तो हो गया। ये संधि कौन सी हो सकती है इसमें? वीरांगना शब्द में कौन सी संधि हो सकती है? आंसर मैंने लिख दिए हैं, मैंने मेरा आंसर नहीं लिखा है, जो आप लोगों ने आंसर दिए हैं वही मैंने लिखे हैं। वीरांगना में कौन सी संधि है? मजा आएगा मजा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो किसी का भी गलत नहीं है, किसी का भी गलत नहीं है। प्रियंका, निर्मल, सीमा, मेघा, नहीं वीर अंगना,
नहीं, यहाँ तो कटा पिटा तो आ ही नहीं रहा ना। वीरांगना, 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 दीर्घ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। थर्ड क्वेश्चन में हम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मुझे ऐसा लगता है मेघा, हमेशा से लगा है, मैं जब से आयुर्वेद में आया हूं, यदि आप लोगों ने पीजी के पेपर में, आयुर्वेद पीजी के पेपर में यदि संधि वाले क्वेश्चन देखे हों, तो सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है अन्वेषण। यदि आप लोगों ने अन्वेषण, यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे हों आशुतोष, तो मुझे आप सपोर्ट करो कि हाँ गुरुजी ये क्वेश्चन तो 2-3 बार आ गया। हाँ, और शायद ये इसीलिए आया है। हाँ देखो, वह है और कोई आधा टूटा हुआ आएगा, आधा टूटा हुआ आएगा, आधा। देखो मेघा, मैंने कहा था ये वह। ज्योति कह रही है कि ये एनआरएचएम में भी आया हुआ है। ज्योति टेलर कह रही है, हाँ मुझे भी ऐसा क्लिक हो रहा है, ये वे रे आएंगे। और ये क्यों आता है? अनु एषण, लो अन्वेषण, बस बस हो गया काम हमारा। यण संधि, यण संधि, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ गलत मत कर लेना। देखो एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, मैंने पहले ही कहा था कि मीनिंग निकलना जरूरी है, मीनिंग निकलना जरूरी है। एक बार आराम से रुको, मैं डर गया इस क्वेश्चन को देख के, मान लेता हूं मैं आप में बैठा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं आप इस क्वेश्चन को देख के डर गया, पर मैंने पहले ही कहा है कि दोनों के मीनिंग निकलने चाहिए। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? यस और नो? ऐसा कोई शब्द होता है क्या? मुझे बता दो, ऐसा यस और नो? ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है ही नहीं ऐसा कुछ। हेजल कह रही है स्पीड बढ़ा दो। अरे कहां जाएंगे स्पीड बढ़ा के हेजल, कहीं नहीं जाना हमें। और देखो इधर भी देखते हैं, ये भी कोई शब्द नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा तो काम इजी हो गया। ये भी नहीं है। हाँ, सत्य शास्त्र, सत्य शास्त्र। और किसी ने कहा व्यंजन संधि, किसी ने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। अच्छा दिखाऊं इसको, इसको कहीं गायब करते हैं, इसको हमने गायब कर दिया ऊपर। मजा आ जाएगा। वही तरीका वही रखेंगे कि 5 का क्या, 6 का क्या, 7 का क्या और 8 का क्या। सभी कह रहे हैं कि गुरुजी 5 का डी। मैं लिख देता हूं भाई, मुझे पता नहीं है, चेक करेंगे, चेक करेंगे। मैं तो जो आप आंसर दे रहे हो उसको चेक कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 का डी। 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। नहीं, देखो मेघा, देखो जहां अव, ये पवन, ये तो अयादी हो गया, अयादी। क्योंकि जो आए, हमने कहा आए, आए, अव, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ दिखे। देखो ये वे रे, यदि एक बार दोबारा बताता हूं मैं, यदि ये और वे के साथ में कोई टूटी चीज आए तो यण संधि है। यदि ये और रे के साथ भी मान लो, ये और वे के साथ में आ रहा है कोई टूटा हुआ, तो यण संधि है। टूटा हुआ नहीं है, आए, आओ, तो वो अयादी संधि है। टूटा हुआ नहीं है तो अयादी संधि हम कर सकते हैं।
5 6 7 8। निश्चिंत रहो, अंतिम क्वेश्चन करने तक, टोटल करीबन 45 क्वेश्चंस हैं, अंतिम क्वेश्चन करने तक समझ में हर किसी को आ चुका होगा। 5 में डी, 5 में डी। देखो बेटा, उत श्वास, उत श्वास, लो, उत श्वास व्यंजन संधि। तो 5 में डी। और देखो यण संधि में क्या है, यण संधि का बता दो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन, आप इसका आंसर दे दोगे मुझे। हाँ, यदि आपने आंसर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको संधि आ गई है। इसमें संधि बता दो मुझे, इसमें संधि बता दो मुझे, कौन सी संधि है? मध्य अवकाश में कौन सी संधि है? हाँ, मध्य अवकाश में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आशुतोष, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम, बहुत बढ़िया। चाहे टूटा फूटा दिख रहा हो, पर संधि भी तो पकड़नी पड़ेगी ना। 6th में डी, देखो 6th में डी, 6th में डी, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखो, जगत अंबा, जगत अंबा, पुस्तकालय, 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 उत्तर हो गया बी, उत्तर हो गया बी। संतोष तो सम प्लस तोष, संतोष तो सम प्लस तोष। अहम का बहुत मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। मैं सबसे आग्रह करूंगा, क्लास अटेंड किया करो। मुझे आज अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। कितनी भी देखो, हाँ, सभी मैरिड हैं, महिलाएं हैं, घर का काम भी करना पड़ता है, पर मुझे लगता है कि भविष्य को प्रायिकता दो अपने को। राम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे भविष्य को थोड़ी, देखो जो बिल्कुल ही, हाँ, प्रसूतक जो सूतिकाएं हैं, घर में कुछ हुआ है, वो जरूर वीडियो देखो, रिकॉर्डेड वीडियो में वो मजा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, नहीं ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, दीर्घ संधि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे भी तो मालूम पड़े। रिकॉर्डेड वीडियो कहां गया? रिकॉर्डेड वीडियो में क्या लाइव क्लास के बराबर मजा आता है? ए, यस, बी, नहीं नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो राम, हमारा लक्ष्य एक है, सिलेक्शन, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आधे लोगों की प्रॉब्लम थी। नहीं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यही है कि हाँ, ज्यादातर का लॉजिक यही था कि गुरुजी हमारी तो कहीं क्लास चल रही होती है और मजा नहीं आएगा, पैसे ये 2 2 3 हज़ार रुपए, मजा नहीं आएगा, खराब मत करो अपने। क्वेश्चन नंबर 8, देखो हमने पहले भी बात की है, हमने पहले भी बात की है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता सदा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सत्य प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि घर में, हाँ, घर में कोई ट्रेज, हाँ, इमरजेंसी हो, हाँ, सूतिकाएं हैं, आपका यदि ये बहाना है कि मैं तो इस टाइम पे पढ़ता हूं, मेरे पास आज मैंने पूछा था, कुछ का जवाब ये था कि इस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी करता हूं। सर इस टाइम पे तो मेरी सेल्फ स्टडी चलती है।
ए नहीं है बेटा, वो तो शब्द ही बदल गए थे ना, शब्द ही बदल गए। 6 में ए नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 है, अच्छा 9 देख लिया। 9 पे आ जाते हैं, 9 और 10 पे। 9 और 10, सिर्फ 9 और 10 देखेंगे, 9 और 10 देखेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गुरु को अंध रूप से पालना करनी चाहिए। हाँ आशुतोष, मेरा मानना है कि गुरु की बिल्कुल आंधे होके पालना करनी चाहिए। गुरु की अंधे होके, एक्चुअल में इसकी संधि होती है यशः अभिलाषा, यशः अभिलाषा, ये संधि है इसकी, संधि विच्छेद, यशः अभिलाषा। अयादि तो कैसे हो ही नहीं सकती, यशः अभिलाषा, यशः अभिलाषा। अरे ऐसा, और बताऊं, देखो लो लो और बताऊं, देखो इससे मिलता जुलता एक शब्द और लेके आता हूं। लो, मैं बहुत बार लिखता हूं इस चीज को, मनोयोग, मनोयोग। संधि करो इसकी, संधि क्या होगी, ए मन प्लस योग, बी मनो प्लस रोग, योग योग योग, और सी मनः प्लस योग। ये उदाहरण आपको अब समझ में आएगा। ये यशो अभिलाषा वैसा ही शब्द है जो हमने मनोयोग जैसा लिखा है, मनोयोग जैसा लिखा है, सी। अच्छा रेड करें इसको, लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे आ जाइए। हाँ, वही आंसर लिखने का तरीका, 10 कैसे लिखेंगे और 11 कैसे लिखेंगे। दस में सी सही है, 10 में सी। हाँ मुझे तो इसमें कोई भी नहीं, नहीं तुम्हें कोई अलग से दिख रहा हो तो देख लो, मुझे तो कोई गलती पकड़ में आई नहीं इसमें। नहीं, कई बार हो सकता है, एक बार जरूर देखो, 11वें को देखो। मुझे, हाँ या तो सारे गलत हैं या सारे ही सही हैं, या तो सारे ही सही हैं या सारे ही गलत हैं। हाँ बस। बारह तेरह चौदह, जाना मत जाना मत। 12 13 14, 12 13 14 बता दीजिए, 12 13 14 बता दीजिए। हाँ देखो, आयुर्वेद नहीं, स्वाति हमने उस क्वेश्चन का ये कहा है 11वें का कि सारे ही सही थे, ये तो सारे ही सही थे। यार बड़ी मात्रा तो हो ही नहीं सकती, ये छोटी की बड़ी मात्रा कैसे करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, यहां कुछ किया ही नहीं इन्होंने। ये लो भाई,
बड़ी मात्रा कैसे की आपने, मेरे समझ में नहीं आया। बड़ी मात्रा क्यों करेंगे, समझ में नहीं आया। यहां तो इन्होंने कोई परिवर्तन ही नहीं किया। प्रतिच्छाया, हम जब बोलते हैं तो यही बोलते हैं प्रतिच्छाया। प्रतिच्छाया कौन सा संधि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है सभी को मजा आ रहा है। 13 में डी, 13 में डी, बहुत बढ़िया। 13 में डी, 13 में डी। और ये शब्द तो हमारे आयुर्वेद में पता हो तो इंद्रिय स्थान में है। ये शब्द तो इंद्रिय स्थान में दिया हुआ है, छाया प्रतिछाया। चलो 13 में डी, जगतनाथ। कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि नहीं है, कौन सा नहीं है। और मुझे 14वां नहीं आता, मैं मान लेता हूं छाया प्रतिछाया। मुझे 14वां क्वेश्चन नहीं आता अरिष्ट प्रकरण में, मुझे 14वां क्वेश्चन नहीं आता। नहीं नहीं आता है, मैं तो ये मान रहा हूं कि तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी तरह मुझे नहीं आता। बताओ क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है 14वें में। गोपाल, राम गोपाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुरा अवतंस, पुरा अवतंस, पुरा अवतंस। देखो सभी ने एक ही आंसर दिया है, सभी ने एक ही आंसर दिया है, पुरा अवतंस दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। चले मत जाना, चले मत जाना, क्वेश्चनों में मुझे तो मजा आ रहा है, तुम चले जाओगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। दिव्या, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। और मैं सबसे एक बार एक बात कहना चाहूंगा कि क्लास के बाद आज करो या कल करो, इन क्वेश्चनों को देखो, थ्योरी मत पढ़ो, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा देखो। अच्छा अच्छा, आ ई नहीं, ये वे रे और कोई टूटा फूटा गुणे, गुणे ओ अर, मजा नहीं आया। 15 में क्या आंसर कर दें, 15 में आंसर क्या कर दें। मत एक के, वो टूटा फूटा मत पकड़ो हर जगह। यदि टूटा फूटा पकड़ोगे तो एक समस्या जरूर आएगी बेटा, कि मीनिंग भी तो निकलना चाहिए, कैसे तोड़ा आपने। हमने तो इसको ऐसे तोड़ा, मत और एक के, मत प्लस नहीं नहीं, यण संधि क्यों होगा भाई। अरे हर चीज को टूटे फूटे से मत जोड़ो, ये तो हमारा क्या सरल करने का एक तरीका मात्र था। ये भी तो देखो कि कैसे टूट रहा है भाई। मैंने एक नियम ये भी बताया था, हाँ मैंने एक नियम ये भी बताया था कि भाई दोनों के मतलब निकलने चाहिए, दोनों के मतलब निकलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, मजा ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 16 में तो मजा ही नहीं आया, उत्तर दिख जाएगा, नहीं करूंगा। 16 पे आ जाओ, कितने सिंपल ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ कहे दो मात्रा, भूपेंद्र कह रहे हैं गुरुजी दो मात्रा लगा दो। ये कह रहे हैं भूपेंद्र की दो मात्रा का मतलब वृद्धि, भूपेंद्र कह रहे हैं दो मात्रा का मतलब वृद्धि और एक मात्रा का मतलब गुण संधि। भूपेंद्र कह रहे हैं कि दो मात्रा वृद्धि और एक मात्रा गुण। चलो ये भी अच्छा तरीका है ना, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा तरीका है। अरे आंसर मत दिखो भाई, आंसर मत दिखो। चलो इसको नीचे ले जाते हैं। ऐसा हमने किया है पहले भी, ऐसा 17 नंबर जैसा कौन सी संधि है, मनोयोग, मनोरोग, दधी क्यों होगा, हाँ नहीं ठीक ठीक। 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 पे आ जाओ, 17 पे आ जाओ। ए बहुत बढ़िया नीतिशा, एक्सीलेंट। अच्छा ऑप्शन लग गए, आ जाओ नीचे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
सर बी में क्या है, बी 16 में बी 16 में बी। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। ये यही गड़बड़ हो गई, ये यही गड़बड़ हो गई, इससे इससे यही गड़बड़ हो गई। 17A एक्सीलेंट। मैं तो यही कहूंगा कि सभी कमेंट किया करो, यहां सिर्फ 10 से 5 लोग कमेंट करते हैं, मैं उन्हीं के नाम ले पाता हूं। या फिर मैं एक काम करूं कि वो नाम वाली लिस्ट खोल लूं, फिर मैं नाम लूंगा। मनीषा एक्सीलेंट। ए 17A 17A। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 21 तक कर लो, 21 तक, 21 तक कर लो। 17, 18, नहीं नहीं 17 नहीं 18, 18, 19, 20 और 21 तक कर लो। कल कब आना है? चलो चलो चलो। 17 में सी, 17 में, 17 तो कर चुके, 18 में सी, 19 में क्या कर दें भाई, 19 में ए है, 19 में बी। बताओ बताओ, 19 का बताओ, 19 बी, 19 बी, चलो 19 में बी लिख देता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। धर्म उपदेश, धर्म उपदेश, धर्म उपदेश, धर्म उपदेश। 20 में बी और 21 में, 21 बताओ, 21, 21, हाँ 21 बताओ। 21 में सी, पऊ, शानदार, A1 एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जब पावक, मैं तो क्या किया कि इसको पावक किया, पावक, तो पऊ प्लस अक, पऊ प्लस अक, इसी प्रकार सावक, सऊ प्लस अक, सऊ प्लस अक, पवन, पो प्लस अन, नयन, नयन, ने प्लस अन। और मैं आप लोगों को बात बताऊं, अपनी पुरानी चीजों को रिकॉल करो। मुझे आज भी याद है कि हमारे कक्षा 9, देखो कितनी पुरानी चीज याद है मुझे, कि कक्षा 9 के टेस्ट में हमसे पवन पूछा गया था, पवन। हाँ उस समय में, कब, 9 में, कब, 1999 में, ठीक है। 21 में सी, 21 में सी। अब हम कुछ सेलेक्टेड कर लेते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, 9:40 पे पहुंच गए। गोपाल, हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, सेलेक्टेड ही करेंगे, नहीं तो 10 से क्रॉस हो जाएगा। 11 का बता दो आपने, 11 नहीं, क्या नाम, 23 का, 23 नहीं, 22 का, 22 का, 22 का बता दो। ऋक वेद, ऋक वेद, ऋक वेद, ऋक वेद। ऋक वेद।
बाकी क्वेश्चन आप करते रहना, बाकी क्वेश्चन करते रहना। 24 नंबर पे आ जाओ, 24 पे आ जाओ, 24 पे आ जाओ। करते रहना, बाकी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते रहना, एक एक। 24 पे आ जाओ, 24 में ए। 25 पे आ जाओ, 25 पे देखो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप क्वेश्चन नंबर लिखें और फिर उसका आंसर लिखें, तो मुझे समझ में आएगा आप किसका लिख रहे हो ना। 26 गति बढ़ाना भी जरूरी है। मैं सिर्फ गति इसलिए नहीं बढ़ा रहा कि समय बचेगा, अब हमें गति बढ़ाना भी जरूरी है। 26 पे आ जाओ, 26 पे। हाँ, अब देखो यथो क्या होता है, कोई यथो वथो कुछ नहीं होता है। मजा नहीं आया। ये क्या होता है, ये भी कुछ नहीं होता। टूटे हुए दोनों शब्दों का कोई अच्छा मीनिंग भी निकले। यथा उचित। हमारी क्लास में महेंद्र भी होंगे, चर्चा नहीं करेंगे। 27 पे चर्चा नहीं करेंगे। 27 पे चर्चा नहीं करेंगे। 28 देखते रहना, बड़ा क्वेश्चन है। 29 पे भी चर्चा नहीं करेंगे। 29 पे भी चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 देख लेते हैं एक बार ना, एक बार 30। अरे 2-4-5 क्वेश्चन जो छूट गए उनको करते रहना। निम्नलिखित शब्दों में से, भाई आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि से संबंधित नहीं है, संबंधित उदाहरण बताइए। हाँ, स्वर संधि है। हाँ, 30 में कह रहे हैं स्वर संधि है। बहुत बढ़िया मोनिका, एक्सीलेंट। राम एक्सीलेंट। दिव्या आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो। स्वर संधि, स्वर संधि किसमें है, स्वर संधि किसमें है, बड़े आराम से करो। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। गोपाल आराम से करो, जल्दबाजी की मना है। स्वर संधि वो हैं दीर्घ, वृद्धि। मेगा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये स्वर संधि वो हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। बस महोत्सव नहीं करेंगे, उत्सव तो हम एक ही दिन मनाएंगे। अरे फिर आंसर आ गए। मैं 33 में आपसे संधि का प्रकार पूछूंगा। मैं 33 में आपसे संधि का प्रकार पूछूंगा, कुछ नहीं। 33 में मुझे संधि का प्रकार बता दो। 33 में मुझे संधि का प्रकार बता दो। बहुत बढ़िया प्रियंका सरकार, एक्सीलेंट। पायल। गोपाल ऐसे ना करो भाई। नेहा, मोहित ऐसे मत करो। अभी हमने कहा था, मैंने तो याद करने के लिए भी एक ही कहा था, राम। नहीं, राम का आंसर सही है। सभी के आंसर लगभग सही है। मैंने यही कहा था कि ये याद कर लो बस। मैंने याद ही महर्षि और हाँ पितृ उपदेश, मैंने याद ही यही करवाए थे। मैंने दो ही याद करवाए थे, पितृ उपदेश और महर्षि। ठीक है, मैंने ज्यादा याद कुछ करवाया ही नहीं। थर्टी फोर करना चाहो कर लो। वैसे क्या कमी है, ढक गया क्या? यदि 34 का आंसर बी है तो इसमें क्या कमी है? यदि 34 का आंसर बी है तो क्या कमी है? यदि 34 का आंसर बी है तो क्या कमी है, कहां कमी रह गई? मतलब थर्ड, हाँ ये तो हमने कर लिया था। देखो ये अति महत्वपूर्ण है। हमने पहले एक अब्ज किया था, अब्ज। अप प्लस जय, अब्ज। वैसे ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेघा, मेघा तुम कर रही हो एक्सीलेंट, मजा आ गया। प्रेक्षा, इसको प्रेक्षा होना चाहिए था, प्रेक्षागार, प्रेक्षागार, प्रेक्षागार।
संधि संगत वीक्षण वदुक्ति अभ्यागत। चलो 35 भी कर लो, 35 भी कर लो। अच्छा, आंसर तो मैं बता रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा मैं। सही कौन है? अच्छा, ये क्या हो सकता है? नहीं नहीं, इसकी बताओ, इसका क्या हो सकता है, मजा आ जाएगा मुझे। इसका बता दो मुझे, इसका बता दो क्या हो सकता है इसका। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी आत्मा मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी आप इसमें यदि कमी बता दो ना। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के रखा, इसमें क्या कमी है यदि आप बता दोगे ए, बी और सी। आप बता दो कि किस में गड़बड़ है, ए में गड़बड़ है, बी में गड़बड़ है या सी में गड़बड़ है। मुझे मजा आ जाएगा यदि आप बताओगे तो। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो शब्द होता है वो होता है ईक्ष। जो शब्द है वो है ईक्ष, वीक्षण, वीक्षण। 36 बता दो, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। 36 बता दो, 36 बता दो। निम्न में से विसर्ग संधि किसमें है? 37 भी करेंगे, 37 भी करेंगे, दोनों के आंसर बता दो। 36 एंड 37, 5-7 क्वेश्चन और हैं। 36 में ए, चलो बहुत बढ़िया, विसर्ग बन रहा है, विसर्ग बन रहा है ए। 36 में ए। 37 को बड़े आराम से करो, 37 को बड़े आराम से करो, 37 को बड़े आराम से करो। हट जाऊं? लो, हट गया, हट गया, हट गया, हट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, चतुर्दिश, चतुह, ये नहीं आता, ये नहीं आता इसमें। ये ऊपर वाला नहीं आता। चतुह दिश, चतुर्दिश, चतुह दिश, चतुर्दिश। मुझे और मजा आएगा, मुझे और मजा आएगा यदि आप इसमें संधि बता दो। मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, 38 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मुझे मजा आ जाएगा यदि आप इस शब्द में संधि बता दो। क्वेश्चन क्या था 37 में? ए सही है क्या? सही है, सही है। अपने धाम को जाना, स्व अपने धाम को जाना, सही है। नहीं, अपने धाम को जाना, स्व अपने धाम को गए। अपना धाम क्या है? जो सही जगह है वो अपना धाम है। शीत ऋतु में बता दीजिए राम। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हमने कहा था अर, अर किस में आया था? अर, अर किस में आया था? अर, महर्षि, सप्तऋषि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर, अरे मुझे मजा नहीं आ रहा अब, ये ना बहुत सारे बच्चों ने गलत किया 38 को। बहुत बढ़िया, आयुष बंसल, मोहित। अरे नहीं, अर किस में आया था? अर, बहुत बढ़िया। मेघा, मेघा का आंसर सही, मेघा का आंसर सही। सीताराम, महर्षि, महर्षि में क्या था?
महर्षि तो गुणवान होते हैं क्या? महर्षि गुणवान होते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि महर्षि गुणवान होते हैं। मुझे लगता है महर्षि गुणवान होते हैं। 39 करने का कोई मतलब नहीं है, कर लो। 40 पे आ जाओ, 40 पे आ जाओ, 40 पे आ जाओ। देखो, एक शब्द है नयन, दोबारा बोल दूं, नयन, ने प्लस अन। एक है नायक, नायक, नई प्लस अक। अब मुझे बता दो गायक में क्या होगा? 38 में क्या था क्वेश्चन? नहीं नहीं, उसको छोड़ो, सारे गलत है उसके, तो सी ही सही है ना? गायक, गई प्लस अक। 40 में देखो, नायक का जब नई प्लस अक, मैंने अमित सिर्फ दो ही, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, मैंने दो ही एग्जाम्पल याद कर रखे हैं। मैंने अयादी में दो ही, ये सिर्फ दो एग्जाम्पल याद कर रखे हैं और इन्हीं से मेरा काम चल जाता है। मैंने दो ही एग्जाम्पल याद कर रखे हैं, नयन और नायक। मुझे लगता है परिभाषा की बजाय संकल्प बहुत बढ़िया। यदि हम उदाहरण याद कर ले तो काम ज्यादा अच्छा होता है। पवित्र, बहुत बढ़िया। पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पवित्र। पो प्लस इत्र, 41, पो प्लस इत्र। हाँ, पो प्लस इत्र। 42 का बता दो। अब मुझे ज्यादा मजा आएगा। देखो, बड़ी मात्रा हो गई, बड़ी मात्रा। मुझे मजा आ जाएगा यदि आपने 42 का आंसर दिया तो। यदि आपने 42 का आंसर दिया तो मजा आ जाएगा। एक्सीलेंट राम, राम। हाँ, ठीक है, ठीक है। गोविंद, एक्सीलेंट। आयुष, आशुतोष, सभी आंसर दो। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आंसर दें, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आंसर दें। आनंदी, हमने कहा था एक मात्रा। देखो, देखो, जब नयन लिखा, नयन, ने प्लस अन किया, ने प्लस अन किया, और जब नायक लिखा, नायक, नई प्लस अक किया, अक, तो देखो नाविक, जब ना है तो इसका मतलब है नौ तो आएगा ही आएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आया? जब सिंगल ए था तो ए आया, आ हुआ तो औ, समझ में आया होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर, चलो, दो क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन मात्र। 43 का देख लेते हैं, 43 का देख लेते हैं, 44 भी देख लेते हैं। अच्छा, इधर वाला दिख नहीं रहा हमें ना, हमें दिख नहीं रहा। ऑप्शन में लिख देता हूं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। अभ्यागत लिखा हुआ है, पीछे जो दबा हुआ है वो है अभ्यागत। 42, अरे दब गया, लो लो, 42, 43 नोट, 42 नहीं, 43, 43, 43। देखो, ये अधि आदेश हो सकता है, अधि आदेश हो सकता है, अभी आगत आ हो सकता है, अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी हो सकता है, पर अधि प्लस अधीन अध्यान नहीं हो सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया? 42 में 9 प्लस इक्सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष बंसल। 42 में सी। देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अध्याधीन, अध्याधीन, अधि अधीन कैसे हो सकता है? फोर्टी फोर एंड 45, 44 एंड 45।
राम आराम से सोचो, आराम से सोचो। 44 में राम आराम से सोचो। 45, अच्छा हट जाता हूं एक बार। स्वाति, राम 45 में नहीं, 44। चलो मैं लिख के देखता हूं। स्वर संधि कह रहे हैं भाई, ये स्वर संधि कह रहे हैं। ये कौन सी संधि है? स्वर संधि में ये कौन सी संधि है? देखो ये तो निश्चल हो गया, अच्छी बात है। पर ये, हाँ, स्वर हमें तो स्वर संधि के बाद में भी आता है कि कौन सी संधि है ये। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? स्वर संधि में भी कि ये वे रे आएंगे और आधा टूटा फूटा कोई आएगा, लो यण संधि। निश्चय, ये लो विसर्ग संधि। निश्चय। संगम, सम प्लस गम। उत प्लस लास। ये कौन सी संधि हुई? ये संधि बता दो मुझे, कौन सी संधि हुई? ऑप्शन दूं? ए स्वर, बी व्यंजन, या सी विसर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम, राम का मतलब राम नहीं, राम के लिए मेरे लिए सारे स्टूडेंट में राम लेता हूं। तो संधि की 1-1.25 घंटे में इससे अच्छी क्लास नहीं हो सकती। संधि की इससे अच्छी 1-1.25 घंटे में कोई क्लास नहीं हो सकती। क्या आप इससे एग्री करेंगे? हम्म। हाँ मेगा, ओवर, क्लास इज ओवर। मैं तो संकल्प आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा एक ही बात कहूंगा कि 1-1.25 घंटे में ऐसी अच्छी, हाँ हाँ, 1-1.25 घंटे में इतनी अच्छी, हाँ, हिंदी संधि किसी टीचर ने कभी नहीं कराई होगी आपको। दिवाली अवकाश के बारे में कुछ बताओगे मुझे? दिवाली अवकाश के बारे में कुछ बताओगे क्या? देखो छोटी दिवाली की भी अवकाश रखना जरूरी है, छोटी दिवाली का भी अवकाश जरूरी है, बड़ी का अवकाश भी जरूरी है, और तीसरे नंबर पे आते हैं गोवर्धन पूजा। ये 3 अवकाश तो बहुत जरूरी है। कल तो करेंगे, कल छोटी दिवाली नहीं है, कल तो क्लास लेंगे। हाँ कल तो हम क्लास लेंगे। कल हम चरक शुरू करेंगे, चरक, चरक शुरू करेंगे। मनोज, भाई दूज को तो रात को फ्री हो जाएंगे हम, शाम को फ्री हो जाएंगे। हाँ कल हम क्लास लेंगे, कल हम क्लास लेंगे। इन दिनों में हम एक छोटे छोटे टेस्ट रख लेंगे, हम छोटे छोटे टेस्ट रख लेंगे। जैसे आज देखो, मुहावरे जैसा आज हमने टेस्ट लिया, हमने जैसे मुहावरा का टॉपिक रखा था, वैसे ही कोई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक रख लेंगे जहां मुझे पढ़ाने भी नहीं पड़े और आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। हाँ, मैं इन 3 दिनों में, मैं इन 3 दिनों में सफलता सूत्र, दोबारा बता रहा हूं, मैं इन 3 दिनों में सफलता सूत्र, अगध तंत्र, अगध तंत्र, इन 3 दिनों में, इन 3 दिनों में सफलता सूत्र अगध तंत्र के 3 पेपर लूंगा 100-100 क्वेश्चन के। हाँ कर दिया प्रीति, मैंने बता दिया कि इन 3 दिनों में आप लोग अपने स्तर पर सफलता सूत्र, बिल्कुल आप लोग अपने स्तर पर, हाँ
आप लोग अपने अपने स्तर पर अगर तंत्र की तैयारी करेंगे, पहले दिन में 100 क्वेश्चन, अगले दिन 100 क्वेश्चन, अगले दिन 100 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक। कल हम चरक संहिता शुरू करेंगे। चरक संहिता, कल हम चरक संहिता शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जिनके पास चरक है वो चरक लेके बैठना। जिनके पास चरक, लगभग सभी के पास होगी, चरक संहिता कल लेके बैठना। क्वेश्चन सही करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बैठे रहो 2 मिनट, कहां जाएंगे अभी। पूरी संहिता 12 दिन में नहीं कर सकते, हमारे पास में 12 दिन है चरक संहिता के लिए। हमने चरक संहिता के लिए 12 दिन तय किए हैं। 12 दिन में पूरी दोनों चरक हम नहीं पढ़ सकते, पर प्रतिदिन 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रतिदिन 100 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। और चरक संहिता में 1200 क्वेश्चन, सिर्फ अष्टांग और चरक ही ऐसी है जिन्हें हम क्वेश्चन से करेंगे। सिर्फ अष्टांग और चरक, मैं सेंड कर दूंगा। सिर्फ अष्टांग और चरक ही ऐसी है जिनको हम क्वेश्चन से करेंगे, बाकी सबकी थ्योरी पढ़ेंगे। चरक पढ़ना संभव नहीं है, ये मैं ही पढ़ाऊंगा चरक। हाँ, ये कोई बुक है, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं यदि, हाँ बहुत अच्छी बुक है। 1200 क्वेश्चन इसमें से हम निकालेंगे। राम उस पर चिंतन करेंगे, समय बचेगा तो। 1200 क्वेश्चन बहुत होते हैं चरक संहिता पर, 1200 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और अब हम मिलेंगे कल, बिल्कुल मिलेंगे कल। कल एक ही क्लास होगी, कल एक ही क्लास होगी चरक संहिता की। कोशिश करेंगे, दूसरी हुई तो संभावना कम लग रही है। मैं क्या कह रहा था, हाँ अंतिम लाइन तो हमारी वही होती है, अभी भी जिसको एडमिशन लेना है एडमिशन ले लीजिए, अदरवाइज मैं कल से, अरे मैंने आज 4000 रुपए फीस चढ़ा दी उस पे। हाँ, वो फीस 3000 थी, वो खत्म कर दी गई है। हाँ, कल से फीस 4000 ही है। चलो चलो, ये बताना बहुत जरूरी है गोपाल, ये बताना। गोपाल हंस रहा है, भाई गोपाल बताना जरूरी है। चलो मिलते हैं, गुड नाइट।